हेलो, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे कल 21 सितंबर 2023 थर्सडे का दिन एक्सपायरी निफ्टी की। आज तो थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड ही हो गया। गिरावट के संकेत तो थे जैसा हमने वीडियो में करे थे, पर थोड़ा-सा ज़्यादा ही हो गया। हम सोच रहे थे कि 20,000 के करीब-करीब शायद सपोर्ट मिलेगा और 19,950 के करीब-करीब मैक्सिमम जा सकते हैं, पर 19,900 के करीब-करीब हम आ गए। और अब अगर एनालिसिस करें तो आप सामने देख सकते हैं कि थोड़ा-सा मार्केट हल्का-सा स्लाइटली ओवर सोल्ड हो चुकी है। और अब मैंने आपको जैसा पहले बताया था कल की वीडियो में कि अब 12,200 के ऊपर तो जाएगी नहीं, और कहीं न कहीं क्योंकि हम 4-5 दिन से सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर चढ़े हैं, तो ये एक तरह से संकेत है कि हम यहाँ से छोटा-मोटा करेक्शन दे सकते हैं, और वो आज हमने देखने को मिला ही। बट करेक्शन थोड़ा-सा हल्का-सा डरावना-सा लगा आज। कुछ न्यूज़ उड़ रही है कि कुछ कनाडा का कोई कैनेडियन इनका कोई फंड है, वो इंडिया में थोड़ा-सा कई बिलियंस का है, वो थोड़ा-सा सेल हुआ है। फिर जो कनाडा इंडिया के जो इश्यू चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग थोड़ी-सी पैनिक सेलिंग हुई है। और एक तो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक है, इन्होंने तो थोड़ी-सी सेलिंग ज़्यादा ही कर दी, जिसकी वजह से बैंक तो काफ़ी ज़्यादा आज टूटे बुरी तरीके से। और कोई रिकवरी भी नहीं आई। इवन मैं भी सोच रहा था कि लास्ट में 19,900 से कोई तो बाउंस देगा, कम से कम 60-70 पॉइंट का तो गैप थोड़ा सा बाउंस मिले, बट वो हुआ नहीं। अच्छी बात ये थी मेरे लिए पर्सनली कि मैं छोटी सी क्वांटिटी पुट्स की लेके गया हुआ था, बट मैंने थोड़ा सा 20,000 के करीब ही प्रॉफिट बुक कर लिया था। मैंने सोचा था कि यहाँ से कहीं से पुल बैक आएगा, मैं दोबारा से लूंगा, पर मुझे वो मज़ा आया नहीं लेने में, मेरा भी कन्विंसिंग इतना हुआ नहीं। तो और इसलिए 100 पॉइंट का तो जो मूवमेंट है ये निकल गया और बाउंस भी नहीं आया, तो फिर मैंने जो मॉर्निंग का प्रॉफिट था ऑलमोस्ट मेरा वही वही रहा। अब अगर पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे पास इस टाइम हेजिंग है। मेरे पास कॉल्स और पुट्स दोनों है, मैंने उस अकॉर्डिंग हेजिंग कर रखी है कि अगर कल बड़ी गैप अप मिली, क्योंकि आज कोई फेड की पॉलिसी है और रेट हाइक का कुछ अनाउंसमेंट हो भी सकता है, तो मार्केट कल हमने देखा कि अमेरिका वगैरह भी काफ़ी डाउन थे। और डेक्स भी सारी ग्रीन ग्रीन भी दोपहर में ग्रीन था, और शाम को होते होते पूरा का पूरा रेड हो गया था। तो वॉलेटिलिटी तो ग्लोबली भी दिख रही है और हमारी मार्केट में भी अब शुरू हो गई है, और अच्छी बात है। अब कम से कम बोरिंग मार्केट तो नहीं है, डल मार्केट तो नहीं है, मोमेंटम है। मोमेंटम में कम से कम बायर्स को कमाई तो होती है। ऑप्शन राइटिंग करना आजकल वैसे डिफिकल्ट काफ़ी हो रखा है, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम काफ़ी लो हैं, और ऑप्शन राइटर्स तो कुछ महीनों से परेशानी, कमाई कुछ खास हो नहीं रही है। जो है वह बाइंग ही है, रोज रोज की एक्सपायरी है, रोज रोज स्ट्रेटेजी थोड़ा सा चेंज करके कम से कम हलचल होती है तो कमाई तो हो रही है। अब बात करते हैं कल की। तो कल मेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है, थोड़ा ओवरसोल्ड है मार्केट, और उसके हिसाब से कल गैप अप भी मिल सकती है और कल गैप डाउन भी मिल सकती है। मैंने अपनी पोजीशन थोड़ी उसके अकॉर्डिंग करी कि अगर कल गैप डाउन मिलेगी तो वहां से बाउंस बड़ी तेज आएगा, क्योंकि ओवरसोल्ड है तो मैं वहां से निकल जाऊंगा। ओवरसोल्ड ये है 15 मिनट्स और 30 मिनट्स के चार्ट्स में है। मैं यहाँ पर अभी अर्ली चार्ट खुला हुआ है। 15 मिनट्स के चार्ट्स में मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड आ चुकी है। पुट कॉल रेशियो भी बहुत ज़्यादा, अगर मैं आपको दिखाऊं, निफ्टी की पुट कॉल रेशियो जो है 0.80 पे आ गई है। तो थोड़ा सा अगर नीचे और जाती है, यहाँ से 60-70-80 पॉइंट आती है, तो वहाँ से एक बाउंस कंफर्म आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बल्कि अभी से दोपहर तक आना चाहिए था, पर आई नहीं। बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग थी, तो हुई नहीं। 20,000 की जो, अगर हम कॉल राइटिंग देखें तो बहुत ज़्यादा ह्यूज सेलिंग होने लग गई थी, तो समझ में आ ही रहा है कि ये तो क्लियर था कि 20,200 नहीं टूटेगा, अब तो 20,000 भी नहीं टूटेगा, कल एक्सपायरी 20,000 के नीचे ही होगी। अगर गैप अप में हम 20,000 के ऊपर खुल गए, अगर कुछ ऐसा हो गया कि गैप अप हो रही है, और हालांकि मेरा अनुमान है कि स्लाइटली गैप अप ही खुलेंगे, मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए मैंने अपनी पोजीशन उसी के अकॉर्डिंग ली है। मेरे पास दोनों ही है, पुट्स और कॉल्स दोनों। और कॉल्स मेरे पास कल की एक्सपायरी की है, पुट नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की है। अगर 20,000 के करीब करीब खुलती है और वहां से स्लाइटली फिसलती है, तो मैं अपनी कॉल से निकल जाऊंगा, पुट्स होल्ड करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होने के चांसेस लग रहे हैं। और अगर निफ्टी 20,100 के ऊपर निकलने लग गई तो मैं एग्जिट मार दूंगा अपनी नेक्स्ट वीक की पुट से भी। ये मेरी अपनी पर्सनल है, जो एनालिसिस के हिसाब से मैंने जो पोजीशन अपनी बना रखी है। अब अगर हम देखते हैं
एनालिसिस में कि कल उम्मीद क्या है, तो मेरे हिसाब से कल दोनों ही उम्मीदें हैं। मैं दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर हूँ। अगर मार्केट यहाँ से 60-70-80 पॉइंट डाउन खुली या खुलते ही फिसली, खुलते ही हो सकता है कि एकदम से सेलिंग आए, तो मैं अपनी पोजीशन जो पुट से निकल जाऊंगा और कॉल को होल्ड करूंगा बाउंस के लिए। क्योंकि कॉल की जो वो है, उसकी जो पोजीशन है वो छोटी है, तो मुझे अगर मान लो पुट से थोड़ा मुनाफा मिल गया और वो जीरो भी हो जाए तो मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर निफ्टी 20,000 के करीब करीब होती है, तो मैं वेट करूंगा कि 20,000 के ऊपर ब्रेक जा रहा है या नहीं। अगर 20,000 10-20 तक जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर 20,000 50-60 के ऊपर निकलने लग गई निफ्टी, तो ऐसा लगेगा कि हाँ भी हमने जो करेक्शन था ये बड़ी फास्ट ले लिया और कवर अप कर लिया और हम वहां से दोबारा से रिवर्स मार रहे हैं, तो ये संकेत हो जाएगा। और 20,100 के ऊपर ही बाइंग आनी शुरू हो जाएगी अच्छी खासी। तो मार्केट अब कल हो सकता है कि हमें गैप अप मिले वहां से फिसले, या गैप डाउन मिले वहां से ऊपर आ जाए। तो ये दोनों ही सूरतें कल की हैं। तो कल कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं होने के चांसेस हैं। हाँ, ये कि अगर गैप अप खुली 20,000 के करीब अटकी रही और वहां से फिसलने लगी, तो फिर हो सकता है कि कल 19,900 भी टूटे और 19,850 या 800 भी आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, और अगर कल गैप डाउन खुलती है तो मैं पुट से निकलूंगा, बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी करूंगा। क्योंकि कल मेरे हिसाब से 20,000 से लेके 19,850 या 19,800 की इस रेंज में मार्केट रहेगी। 20,000 के ऊपर नहीं टूटेगा, 19,800 के नीचे नहीं टूटेगा। तो अगर लो जहाँ भी मिलता है तो मेरा उस हिसाब से स्टॉप लॉस होगा, उसी के अकॉर्डिंग मुझे देखूंगा कि मेरे को क्या करना है। अगर 19,850 या 830 मिल गया तो मैं बाइंग में आ जाऊंगा, पुट से एग्जिट बाइंग और कर लूंगा। और अगर 20,000 के करीब करीब आती है और वहां से मैं देखूंगा कि रिवर्सल आ रहा है, तो अपनी कॉल से प्रॉफिट बुक करके पुट को होल्ड करनी है। सिंपल, मेरी सिंपल सी वो है। क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ी ओवरसोल्ड भी है, बट वॉलेटिलिटी रहेगी तो मुझे वॉलेटिलिटी को उसको कैच करना है। अब बात करें अगर हम डेली की, डेली में हमने देख लिया था कि मार्केट ओवर बॉट हो चुकी थी और उसने संकेत दे दिया था कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है, और रिवर्स अच्छा खासा हुआ। ये उम्मीद नहीं थी कि गैप डाउन प्री ओपन में निफ्टी आज अटक कैसे गई थी। 160 पॉइंट पे अटकी हुई थी, तो मुझे लगा शायद निफ्टी का कुछ सर्वर प्रॉब्लम है पीछे एनएससी से, पर ऐसा था नहीं। गैप डाउन ही खुली और थोड़ा सा बाउंस छोटा सा देते ही रिवर्स आ गया। अब इसको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कल हो सकता है दोबारा से धार से गैप डाउन ही खुले बड़ी सी। फिर वहां से, क्योंकि गैप डाउन खुलेगी तो मेरे पास, इसलिए मैंने दोनों पोजीशन करी है कि एक से एग्जिट मार दूंगा। क्योंकि ओवरसोल्ड है तो शायद बाउंस आए, नहीं आएगा तो बाउंस गिरती जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक गैप डाउन और मिल जाए। बट ये है कि न्यूज़ है, जो भी फेड का डिसीजन आता है, अगर वहां से बाउंस ऊपर मिला, गैप अप मिली, तो सीधी सी बात है कि हो सकता है कि हम फिर से फिसल जाएं। वो डिपेंड करता है कल 20,000 के ऊपर खुलती है या 20,000 पे ही खुलती है। 20,000 पे खुली अटकी है तो फिसलने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी, चार्ट के हिसाब से भी। चार्ट तो खैर क्या कहेगा, जब कल जो भी आज रात को न्यूज आएगी उसके अकॉर्डिंग जो भी हम खुलेंगे वो खुलेंगे। इसलिए कल जो कम कम इनएक्सपीरियंस्ड ट्रेडर है उनको तो कल ट्रेड करना नहीं चाहिए। और क्योंकि कल एक्सपायरी भी है और आज जो भी इवेंट है उसके बाद हलचल तो कल तगड़ी होगी। ऊपर से इंडियन कैनेडियन का जो भी ये थोड़ा सा इशू शुरू हो चुका है, तो इससे क्या पता इसकी वजह से मार्केट ने हमारे ज़्यादा रिएक्ट किया है, तो मैं श्योर नहीं हूँ। बट हाँ, रिएक्शन मिलना था, बट इतना मिलेगा अंदाज़ा नहीं था, थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे। एनीवे, अब बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को, जैसा कि हमने कल की वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी में गिरावट लग रही है और मिल सकता है 45,600 के करीब करीब की। ये वाला जो आपको मैंने बताया था कि ये वाला जो लेवल है ये सपोर्ट है, बट ये सपोर्ट थोड़ी देर बाद बिखर गया। टूटा नहीं, बिखर ही गया सीधा। यहाँ से सीधा टूटा और फिर सीधा यहाँ से उस 300 पॉइंट और डाउन। लास्ट में छोटी मोटी रिकवरी आई, पर इसका कोई फायदा नहीं है कहने की। तो कल अगर मान लो इसी लेवल के हम दोबारा ऊपर करते हैं, 15,600 के ऊपर चले जाते हैं, तो देखते हैं कि दोबारा से 45,600 के ऊपर चले जाते हैं, तो 45,700-800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि अब करेक्शन एक दो थोड़ी सी और चलेगी, तो हो सकता है हम कल और परसों दोनों दिन एक करेक्शन देखें। सब नल एंड वार्ड हो जाएगा अगर बैंक निफ्टी 45,800 के ऊपर टिकने लग गई और निफ्टी 20,100 के ऊपर टिकने लग गई, तो सब नल एंड वार्ड है। वरना अब छोटा सा करेक्शन ही है। अब मैं यही कहूंगा कि सेल ऑन राइज की मार्केट शुरू होगी। जितना भी हमने बाइंग और डिप्स कई दिनों से करते करते यहाँ से हम शुरू के पैसा बना रहे थे, अब जब तक ये लेवल नहीं टूटता
46,200 का, और निफ्टी में 20,200 का। तब तक अब सेल और नाइस की मार्केट शुरू हो चुकी है। 20,100 के ऊपर ट्रेड करती है तो थोड़ी बाइंग आनी शुरू हो जाएगी, ट्रेंड लगेगा कि हाँ भी ठीक है, हमने जो करेक्शन था फटाफट ले लिया। पर मेरे हिसाब से अब गैप अप खुलती है तो सेलिंग ही आएगी। कल क्योंकि एक्सपायरी है इसलिए कल थोड़ा सा अलग बात है, क्योंकि 20,000 पे काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो कल क्योंकि 20,000 के ऊपर टिकने लग गई तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी तो बात अलग है, वरना मेरे हिसाब से गैप अप मिलेगी मैं फिर बेचूंगा। मैं तो अपनी पुट्स इसलिए मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी की ले रखी है, सस्ती मिल रही थी निफ्टी फ्यूचर के मुकाबले। पुट्स जो थी उनका उतने में निफ्टी फ्यूचर लेने से अच्छा पुट्स ले ली, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रीमियम ही डाउन है। आप ये देखें 20,100 या 20,200 देखिए, कल की एक्सपायरी का इसका कितना दाम है 20,100 का, 186। 20,200 का 283, राइट। और इसकी अपनी खुद की वैल्यू 300 है, ये जो है इसकी से भी कम। और 20,100 की देखिए 198, और हमें मिल रही है 186 की। और अब बात करते हैं अगली एक्सपायरी की। अगली एक्सपायरी में 20,100 की मात्र 191 में। मतलब कि कल की लेने से क्या फायदा है, अच्छा अगले हफ्ते की लो पुट्स, जितनी उसकी वैल्यू है उससे भी कम। तो ठीक है, मार्केट में अब थोड़ी तेजी थी और ब्रेक लगी चुका है, कंफर्मेशन हमें मिल गई थी और अब उसने क्लियर दे भी दिया। अच्छा, अगर हम अभी बात करें अमेरिका के फ्यूचर वगैरह, वो अरे खुल चुकी है मार्केट अमेरिका की। और खैर अभी तो जो होगा रात को रिएक्शन करेंगी। कल ये थोड़ी सी डाउन हुई है तो अभी गैप अप खुली है थोड़ा सा स्लाइटली। जर्मनी भी थोड़े थोड़े अभी ऊपर चल रहे हैं, बट जो भी होगा रात को पता चलेगा। तो फिलहाल यही है कि ऊपर मिले तो 20,000 के ऊपर जब तक नहीं जाती, एटलीस्ट 20,050 के ऊपर नहीं जाती, बाइंग नहीं करनी, वहाँ पर मंदी ही आएगी। और अगर कल गैप डाउन मिलती है तो एक बार बाउंस जरूर आएगा, वो बाउंस बड़ा तेज होगा। जैसे ही खुलेगी नीचे, खुलती ही बहुत तेजी से मार्केट एक बार मेरे हिसाब से ऊपर आएगी। तो कल अगर 100 पॉइंट भी गैप डाउन मिल जाए या खुलते ही फिसल जाए, हो सकता है कि हम फ्लैट खुले और फिसल जाए बड़ी तेजी से। खुद फिसल जाए और फिसलते ही फिर 19,800 या 850 के बीच से बाइंग आ जाएगी, और यहाँ दोबारा 20,000 के करीब दोबारा शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी आएगी। तो बस अभी कल का सीन यही है। बाकी जो भी होगा मैं कल आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।